हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक दिन हम सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसी तरीके से आज भारत का भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। कल भारत का इतिहास उसकी चल रही थी क्लास, और आज भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। इसी तरीके से डेली एक चैप्टर डेली आपको पढ़ाएंगे। एक चैप्टर में से डेली क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जीके पूरी कवर हो जाएगी एसएससी जीडी तक, और लास्ट 15 दिनों में मैं आपकी करंट अफेयर भी करवा दूंगा। ठीक है। तो आप टेंशन ना लें करंट अफेयर की तरफ से। ओके, चलिए फिर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कितना है? 2.4%। 2.4% है। ठीक है, 2.4%। दूसरा क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। चलिए अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग, कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? कितना है? 16.7%। 16.7%। चलिए अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? एक मोबाइल नंबर समझ के याद कर लेंगे। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? देखिए कैसे बनता है ये होता है इस तरीके का डायग्राम। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो ये क्या है? उत्तर में हमारा क्या है? कश्मीर है, कश्मीर। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। और इधर क्या आता है? इधर लास्ट में पूरब में 7 सिस्टर राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इधर मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश कर लेंगे, 7 सिस्टर राज्य है। और इधर क्या आता है हमारा? पश्चिम में आता है गुजरात, गुजरात। तो इसने क्या पूछा है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है। कितना? 5वां, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है क्योंकि भारत का स्पेस इधर से इधर तक ज़्यादा है। ओके, चलिए भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, आ रहा है ना समझ में? देखिए 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, जो पैदल जो चलते हैं, जमीनी। 8वां है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है उसे कहते हैं तट। ठीक है। 8वां है, तट रेखा की लंबाई। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। चलिए 9वां है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। अगला है भारत का धुर।
दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। ओके। 11वां है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? समुद्र तट रेखा में कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं। 12 है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी गोवा की। सबसे लंबी है गुजरात की, गुजरात, और सबसे छोटी गोवा की, गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? यही बता रहा था अभी, देखिए, गोवा की। किसकी? गोवा। गोवा की सबसे छोटी है। चलिए अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। चलिए दोस्तों जल्दी से उतार लीजिए, फिर क्या है, करीब करीब 50 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके भी आज। चलिए दोस्तों अब ये करते हैं, 15वां क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। 16वां क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? क्या है? कैप। क्या है? कैप। कैप कैमोरिन। कैमोरिन। ओके, कैप कैमोरिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिख रहा है ना, कैप कैमोरिन। 17वां है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट, ये लगा लो ना, इंदिरा पॉइंट। चलिए 18वां, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो है दक्षिणतम बिंदु, ये कहाँ पे है? ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, नीचे जाके, क्योंकि दक्षिण में तमिलनाडु है। और ये जो है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, उत्तरतम बिंदु भी कहते हैं, इंदिरा कौल, ये कहाँ है? उत्तर में, उत्तर में कश्मीर में है, ये कश्मीर में। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। जो मैं तमिलनाडु बता रहा हूँ उसके नीचे ही अंडमान निकोबार है। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अंडमान, अंडमान निकोबार में, निकोबार में। ओके, अंडमान निकोबार तमिलनाडु से नीचे ही दक्षिण में ही पड़ता है, ये भारत से थोड़ा हटकर है ये, लेकिन भारत का ही हिस्सा है ये भारत के अधिकार में ही है, अंडमान निकोबार। चलिए आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? पंबन चैनल। पंबन चैनल, पंबन चैनल अलग करता है, ये लो दिख रहा है ना, पंबन चैनल। चलिए, आदम का पुल किन देशों के मध्य है? किसके? भारत और श्रीलंका के, भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका। ओके, श्रीलंका। चलिए अगला है, डक्कन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास। डंकन पास कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान, अंडमान और
और छोटा अंडमान के बीच, छोटा अरे ये लो, छोटा अंडमान के बीच, अंडमान, ये लो। ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, ऊपर का जो क्वेश्चन है ना, आंसर है ना, वो मैंने बड़ा लिख दिया, इस वजह से दिक्कत आ रही थी लिखने में। मैं सोच रहा था सीधा ही लिख दूं, लेकिन फिर वो क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, फिर प्रॉब्लम होती देखने में। ठीक है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। चलिए अगला है दीव। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर। चलिए, श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ओके, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? 25वां है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 26वां। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल तट। ओके, कोरोमंडल तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? 27वां क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। एक बार देखिए, दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? चलिए ठीक है, फिर कोंकण तट। अगला है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? वह मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट, मालाबार तट। अब ये देखिए, ये कुछ दोस्त सोच रहे होंगे ये तो सेम है, सेम नहीं है। देखिए क्या है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग, और यहाँ है पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो और करवाता हूँ, 50 करवाऊंगा। चलिए अब ये करते हैं। 29वां क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? किस प्रकार हुई? परवाल से। परवाल से। इससे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। 32वां, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। 33वां, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का। चलिए उससे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इससे अगला है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? लिखिए, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ,
37°6 उत्तरी अक्षांश तथा 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर। ओके, देशांतर। चलिए दोबारा पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार में। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तथा 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर। ओके, क्या कह रहे हो? बड़ा है, याद तो करना पड़ेगा, आ जाता है ये क्वेश्चन। 35वां है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में है भारत? उत्तरी और पूर्वी में। उत्तरी और पूर्वी में, और पूर्वी। ये लो, ये इधर का है, ये लो, ये इधर का है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68°7 68°7 पूर्व गुजरात में है। ओके, पूर्व गुजरात में। चलिए 37वां, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा? कावेरी नदी द्वारा। कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम बनाया गया। 38वां है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने? 12 मील की दूरी तक है। 12 मील। 39वां क्वेश्चन है, 10° चैनल किसके मध्य स्थित है? किसके मध्य? छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 10° चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? बताइए। रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन, या रेखा भी कह सकते हैं। लाइन। यहाँ पे बहुत खून खराबा बहता है, इसलिए आप याद रख लेंगे, खून भी लाल होता है और ये भी रेड है। ओके, चलिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। चलिए 42वां क्वेश्चन है, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। थोड़े से क्वेश्चन और रह रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन और है, फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज की क्लास के ये क्वेश्चन रह जाते हैं, इन्हें भी कर लेते हैं फटाफट। 43वां है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है। अगला आ जाता है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के
समथिंग ये बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है। और ये जो है भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में। किस में? राजस्थान। कहाँ पे है थार मरुस्थल? राजस्थान में। अब अगला आ जाता है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? कितने? 82 डिग्री 36, 82 डिग्री 36, यहाँ पे लिख देता हूँ, बीच में देख लेना। 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। दिख रहा है? दिख रहा है? इधर भी लिख दूँ? ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये देखिए, यहाँ से मिटा देता हूँ और ये आ गया यहाँ। कितना है? भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? कितना प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। 11%। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? कितना? 43%। ओके, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप देख ही रहे हो 48 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने करा दिए हैं। कल अगला चैप्टर होगा हमारा। इस तरीके से हम पूरी की पूरी जीके कवर कर लेंगे एसएससी जीडी के पेपर से पहले। बस आप लोग मेरा सहयोग करें और मेरे साथ लगे रहें। ठीक है, आपका अपना चैनल है एग्ज़ाम सिटी। कोई भी ये ना सोचे कि छोटा है। छोटा है तो कुछ नहीं है, छोटा चैनल है लेकिन तैयारी आपकी बड़ी करवाएगा। ठीक है ना, तो आप बने रहें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे शाम की क्लास में 6 बजे रीजनिंग में। ओके दोस्तों, चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।